ओम शांति। आइए आज 7 जून 2024 के परमात्मा के महावाक्य को 10 मिनट में रिवाइज करते हैं। परमात्मा आज हम सभी आत्माओं को कहते हैं, बच्चे तुम आत्माएं जब अपने घर में रहते थे, अर्थात हम सभी का असल घर, वो सोल वर्ल्ड, मूल वतन, परम धाम में जब हम आत्माएं रहते थे तो वहाँ आत्मिक स्वरूप में ही थे और आत्मा सब इकट्ठे हम एक बाप के संतान, भाई भाई के रूप में स्थित थे। फिर जब हम सभी आत्माएं इस मूल वतन से साकार मनुष्य लोक में आते हैं, इस कॉर्पोरियल ह्यूमन वर्ल्ड में आते हैं, हम सभी को अपना अपना शरीर मिलता है अपना रोल प्ले करने के लिए। तो परमात्मा कहते हैं, इस शरीर के अंदर रहते हुए भी तुम आत्माएं जब एक दूसरे से मिलते हो तो आपस में रूहानी संबंध से मिलो। ये रूहानी भाई भाई की दृष्टि, रूहानी भाई भाई की वृत्ति अर्थात स्पिरिचुअल ब्रदरहुडनेस, ये एटीट्यूड, ये विजन रखकर आपस में संबंध जोड़ो तो वो संबंध बहुत लवफुल और साथ साथ सुखदायी संबंध हो जाता है। तो जितना हो सके ये प्रैक्टिस कि मैं आत्मा, अन्य आत्माएं भी मेरे रूहानी भाई है, उन सभी आत्माओं के साथ मन ही मन हम पॉजिटिव बातें करें कि ये सभी मेरे अपने हैं, मैं भी इनकी अपनी हूँ, हम सब एक पिता के संतान हैं। इस एटीट्यूड को और बढ़ावा दे प्रैक्टिस। यही तो मेडिटेशन है, राजयोग मेडिटेशन, जिस मेडिटेशन के द्वारा परमात्मा इस भ्रष्टाचारी पतित संसार को बदलकर पवित्र सृष्टाचार्य संसार में तब्दील कर रहे हैं। तो आइए हम सब आज के कोडली वर्षन को सुनकर समझकर अपने भीतर इस प्रैक्टिस को बढ़ाएं, तभी हम परमात्मा को अपनी एक एक अंगुली का सहयोग दे सकते हैं। परमात्मा आगे सुनाते हैं, परमात्मा को कौन से बच्चे अति प्रिय है? जो बच्चे परमात्मा की डायरेक्शंस पर पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, अर्थात दूसरों को भी कांटों से फूल बनाने के लिए उन्हें भी सिखाते हैं, और जो खुद भी फूल बने हैं, आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं हैं। लड़ना झगड़ना रोसना ये संस्कार अगर अपने भीतर है, परमात्मा कहते बच्चे जो ये तुम्हारा संस्कार है उसे त्याग दो। रूहानी भाई भाई की वृत्ति से एक दूसरे से मिलना है। लड़ते झगड़ते कौन है? जिनके माता पिता नहीं होते, लेकिन हमारे तो है ना, परमात्मा ही हम सभी का माता पिता है। जो आपस में लड़ते झगड़ते हैं वो तो ईश्वरीय संतान नहीं हुए ना, वो तो आसुरी संतान हो गए। तो हमें अब एक बाप से डायरेक्ट कनेक्शन रखना है, आपस में कभी भी हमें लून पानी नहीं बनना है, अर्थात नमक पानी, लड़ना झगड़ना नहीं है। तो ये बात हमें अपने भीतर पक्का करना है, हमें अपने को चेक करना है, हमारे संस्कार कैसे हैं, क्या मेरे अंदर ईश्वरीय आदतें हैं? क्योंकि जिनमें ईश्वरीय गुण होंगे वही ईश्वरीय संप्रदाय के कहलाएंगे। तो आइए इसी क्षण हम सभी संकल्प लेते हैं, मैं आत्मा ईश्वरीय संप्रदाय की आत्मा हूं। ईश्वर में मौजूद सारे वैल्यूज, सारे एथिक्स मेरे अंदर
मुझ आत्मा में आती जा रही है और मैं आत्मा भी ईश्वर के समान गुणवान बनती जा रही हूँ। परमात्मा कहते हैं कि ईश्वर में सबसे अधिक गुण कौन सा है? प्रेम का गुण, निस्वार्थ प्रेम। तो आज के दिन हम भी बारंबार अपने अंदर निस्वार्थ प्रेम के गुण को ही स्थान दें। प्रेम रूपी गुण के बारे में ही हम सोचें, और वो प्रेम है रूहानी प्रेम। जिस्मानी प्रेम नहीं, शरीरों से प्रेम नहीं, साधन से प्रेम नहीं, कोई पद पोजीशन पैसों से प्रेम नहीं, अपितु आत्मा से प्रेम, संसार से प्रेम, इस पूरे विश्व ब्रह्मांड से प्रेम करना सीखे। प्रेम ही है ये ईश्वर का गुण। फिर परमात्मा कहते हैं कि हमें अब एक अल्लाह अर्थात एक बाप और बे अर्थात उनकी बादशाही, उनको ही याद करना है। जब हम ईश्वरीय मत पर चलते हैं तो हम फूल बन जाते हैं। फूल वास्तव में देवताओं को कहते हैं जिनमें डिवाइन वर्चुस होते हैं। तो अब हमें पूज्य बनने का ही पुरुषार्थ करना है। हमारा आपस में प्रेम हो, देवताओं जैसा प्रेम, और वो होगा सदैव बाबा की याद और साथ साथ स्वदर्शन चक्रधारी बनने से। परमात्मा कहते हैं धारणा के लिए मेन पॉइंट्स, प्रेम से भरपूर गंगा बनना है, सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है, कभी भी मुख से उल्टे सुलटे बोल नहीं बोलने हैं। भले सुलटे बोल बोले लेकिन उल्टे के साथ, यानी सुलटे के साथ फिर उल्टे नहीं। दूसरा, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है, स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। अभ्यास करना है कि अंत समय कोई भी चीजें हमें याद ना आए। वरदान है, पुरानी देहें दुनिया के सर्व आकर्षणों से सहज सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति का अधिकार का नशा और दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। वर्तमान समय ये दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो। वैराग्य माना किनारा नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते भी हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। संकल्प मात्र भी अधीनता के संस्कार ना हो। इसको कहते राज ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। ये पुरानी देह व देह की जो पुरानी दुनिया है, व्यक्त भाव वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा सहज दूर, उसे कहते राज ऋषि। श्लोगन, साइंस के साधन को यूज करें लेकिन अपने जीवन का उसे हम आधार ना बनाएं। फिर आज के मुरली के अंत में हमारी मातेश्वरी अर्थात मम्मा के मधुर महावाक्य होते हैं। मम्मा ने कहा कि ये जो पांडव और कौरवों की युद्ध दिखाई थी, जिसमें दिखाते कि पांडवों के साथ स्वयं पांडव पति जो श्री कृष्ण के रूप में दिखाते, और वास्तव में पांडव पति कृष्ण नहीं है, अपितु निराकार परमात्मा शिव है, जो ज्योति बिंदु है, अनंत ऊर्जा है, शक्ति है। श्री कृष्ण तो सतयुग के पहला प्रिंस था वो। तो अब जब दिखाते कि पांडव पति स्वयं पांडवों के साथ था, यानी हमें परमात्मा अपने स्वधर्म में टिकाते हैं कि जब हम आत्माएं अपने सच्चे स्वधर्म को भूल जाते हैं, तब इस भारत खंड के अंदर जो एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, आज हम कितने सारे धर्मों को हमने ही जन्म दे दिया है और धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। अब परमात्मा कहते हैं कि
अपनी आत्मा के असल धर्म कौन सा, कि मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, शांति स्वरूप, पवित्र स्वरूप हूँ, इस धर्म में टिकने से ही हम पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस कौरव पांडव की लड़ाई को समझते हुए जो हमारे अंदर ही वे द्वंद्व प्रतिद्वंद चल रहा है, और अपने असली एक धर्म के स्वधर्म में टिकने का अभ्यास कर फिर से इस भारत भूमि में अपना आदि सनातन देवता धर्म का झंडा गाड़े। ओम शांति।